हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स के डिफरेंस के बारे में जो हमें अक्सर सुनने में मिलते हैं जब हम पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी या कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट या हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, कास्ट और क्लास। सो कास्ट और क्लास के बीच का क्या डिफरेंस है, बेसिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेन कास्ट क्लास के डिफरेंस पे आने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी या समाज जो इतना डाइवर्स होता है, अलग अलग टाइप के उसमें लोग रहते हैं, एज डिफरेंस होता है, जेंडर अलग अलग होता है, जनरेशन गैप होता है, किसी की सोच अलग होती है, किसी की सोच अलग होती है, सबका एनवायरनमेंट अलग होता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से हम सोसाइटी में एक डिवीज़न देखते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग बेसिस पे डिवीज़न है सोसाइटी में। तो कहीं पर कास्ट के बेसिस पे डिवीज़न है, कहीं पर क्लास के बेसिस पे डिवीज़न है। तो कास्ट और क्लास ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ सोशल कैटेगराइजेशन का एक बेसिक फैक्टर है। सो अब आते हैं कास्ट और क्लास के पॉइंट वाइज डिफ्रेंसिएशन पे। कास्ट यानी जाति और क्लास यानी वर्ग या श्रेणी। तो कास्ट जब हम यूज़ करते हैं सोसाइटी के डिवीज़न में, तो कास्ट का जो रूट है वो हमें मिलता है अलग अलग रिचुअल्स में, अलग अलग रिलीजन में। तो सोर्स क्या है कास्ट का? रिलीजन, जिसके बेसिस पे हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, तो उसका बेसिस कोई रिलीजन नहीं होता। उसका बेसिस होता है जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर्सन का सोशल स्टेटस है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी पावर है, कितनी एजुकेशन है। उसके बेसिस पे अगर हम डिफरेंट कैटेगराइजेशन करते हैं, देन हम उसको क्लासेस में डिवाइड करना कहते हैं। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि जब कास्ट डिफरेंट कास्ट में सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, तो उसको ये कहकर डिवाइड किया गया है हिंदू स्क्रिप्चर्स में, जैसे कि मनुस्मृति में और जितने भी वेदास पुराण्स हैं, उसमें ये कहकर डिवाइड किया गया है कास्ट के बेसिस पे कि ये गॉड का विल है। भगवान चाहते हैं कि सोसाइटी इस तरीके से रहे, इस वजह से डिफरेंट कास्ट बनाई गई हैं और सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं होता। क्लास का कोई भी रिलीजियस कोनोटेशन नहीं है। क्लास जब भी डिवाइड होता है तो उसमें कोई भी रिलीजियस मैटर नहीं होता। थर्ड चीज़ है कि क्योंकि कास्ट जो है वो रिचुअल्स, रिलीजन, इन सब बेसिस पर रहता है, तो इसकी वजह से जो है ना, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं कास्ट में, सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और लोगों पर बाउंडेड होते हैं कि हाँ, कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को बिहेव करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं होता, कोई बाउंडेशन नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द कास्ट। इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को डिवाइड किया गया है ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर काम दिया गया है कि ब्राह्मण पढ़ा ही सकते हैं, शूद्र नहीं कर सकते ऐसा कुछ। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कॉमनली भी देखोगे कि जब हम सोसाइटी को इकोनॉमिकली इनकम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, रिच और पुअर में, तो हम ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते या ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखते कि ये काम तो रिच ही लोग करेंगे, ये काम तो पुअर लोग ही करेंगे। तो बाउंडेशन के उसमें ना, कास्ट में जो है वो ज़्यादा बाउंडेशंस हैं फॉलो करने में, जितनी भी चीज़ें हैं, और बाउंडेशंस जो है वो क्लास की कैटेगराइजेशन में कम है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी का कैटेगराइजेशन है ना, वो प्रोमिनेंटली आपको इंडिया में देखने मिलेगा। लेकिन क्लास के बेसिस पे जो डिवीज़न है वो बेसिकली आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, इस वाले एरियाज़ में ज़्यादा देखने मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कास्ट में कोई ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं होती। अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या मतलब है? ऑक्यूपेशन यानी कोई भी काम, और मोबिलिटी मतलब इधर से उधर होना। तो काम का इधर से उधर होना। अब इस कंटेक्स्ट में इसका ये मतलब है कि जैसे कास्ट सिस्टम में अलग अलग कास्ट को अलग अलग काम दिया गया था, तो कास्ट सिस्टम में ये अलाउड नहीं था कि किसी एक कास्ट का काम कोई दूसरी कास्ट करे, ठीक है। तो कोई ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं थी, जॉब की मोबिलिटी नहीं थी, काम की मोबिलिटी नहीं थी। लेकिन क्लास के केस में ऐसा नहीं है। क्लास में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के पास स्किल है, एजुकेशन है, उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो उसको कर सकता है। कोई एग्जैक्ट बाउंडेशन नहीं है जिस तरीके से कास्ट सिस्टम में है। नेक्स्ट चीज़ है कि जब कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी का कैटेगराइजेशन होता है,
तो जितनी भी कास्ट है उनके बीच का सोशल गैप बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर सोशल गैप से मतलब है कि रिजिडनेस, बाउंडनेस इतनी ज़्यादा है कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट का मिक्स होना, ट्रांजिशन होना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट देखने में लगता है, इसलिए वाइड सोशल गैप है। लेकिन क्लास के केसेस में सोशल गैप है, लेकिन कास्ट के सोशल गैप से नैरो गैप देखने मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि रिच से पुअर, पुअर से रिच, ट्रांजिशन जो है वो, मिक्सिंग जो है वो कास्ट के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि कास्ट जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और क्लास जो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट जो है वो वक्त के साथ आपको इवॉल्व होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन क्लास जो है वो सोसाइटी के हिसाब से आपको अलग अलग फेसेस में इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। जैसे पहले जो सोसाइटीज़ थी, यूरोपियन सोसाइटीज़ थी, उसमें 2 क्लास थी, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो थी फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें लैंडलॉर्ड और पीजेंट 2 क्लास थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। तो इससे आप समझो कि क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वक्त के साथ इवॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि कास्ट के बेसिस पे जब सोसाइटी को कैटेगराइज किया जाता है तो उसकी वजह से क्यूम्युलेटिव इनइक्वालिटी बढ़ती है। मतलब वक्त के साथ धीरे धीरे जो असमानताएं हैं वो सोसाइटी में बढ़ती जाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप देखो कि जो कंडीशन अभी SC STs की है वो माना जाता है कास्ट सिस्टम के सबसे लोअर स्ट्रेटा में आते थे और ब्राह्मण सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रेटा में आते थे। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि उसका इम्पैक्ट आज भी है, इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी है, कि ब्राह्मण्स का जो सोशल रोल है या आप कहो कि सोशल प्लेस है वो SC STs के कंपैरिजन में, मतलब जनरल कैटेगरी का SC STs के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा सोशल स्टेटस है। तो ये एग्जांपल है क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी का कि कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड तब किया गया, लेकिन उसकी वजह से अभी तक इनइक्वालिटीज़ जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन जब क्लास के बेसिस पे सोसाइटी का कैटेगराइजेशन होता है तो हमें डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी देखने मिलती है, मतलब बिखरी हुई असमानता। मतलब इस वक्त जो आज पुअर है, जो आज रिच है, मे बी वक्त के साथ चेंजेस हो, एनवायरनमेंट चेंज हो, इकोनॉमी चेंज हो, उसकी वजह से चेंजेस जो है वो इतने इनइक्वल ना रहें दोनों क्लासेस में जितने कि कास्ट के कंपैरिजन में आप देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कास्ट के बेसिस पे जब सोसाइटी को डिवाइड किया गया तो कौन इन्फीरियर है, कौन सुपीरियर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसको फोर्स तरीके से दिखाया गया। मतलब कि भगवान ने कहा है, रिचुअल्स ने कहा है, तो उसके बेसिस पे आपको, आप छोटे हो, आप बड़े हो, एक तरीके से ज़बरदस्ती का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में क्या है, सोसाइटी जिस तरीके से इवॉल्व हुई उसके हिसाब से क्लास के डिफरेंट क्लासेस में सोसाइटी को कैटेगराइज कर दिया गया। कास्ट की तरह वो कैटेगराइजेशन जो है वो फोर्स्ड कैटेगराइजेशन नहीं है, ज़बरदस्ती का नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत एमिनेंट है कि कास्ट जो है वो किसी पर्सन की उसके बर्थ के हिसाब से डिसाइड होती है, लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। कौन सा पर्सन किस क्लास में आएगा वो डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वो इनकम वाइज कैसा है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट कि कास्ट में जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो उसमें इंटर कास्ट मैरिजेस एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन क्लास में कहीं ना कहीं कास्ट के कंपैरिजन में एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल इस सेंस में है कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर लड़की गरीब घर से है और लड़का बहुत अच्छे घर से है तो नॉर्मली शादी हो जाती है, लोग एक लेवल पर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कास्ट के बेसिस पे ये चीज़ नहीं होती। कोई शूद्र घर की लड़की ब्राह्मण के घर से शादी करे, ये उस वक्त पे एक्सेप्टेबल नहीं था। नेक्स्ट और लास्ट बहुत ही कॉमन पॉइंट के इसके एग्जांपल्स, कास्ट के बेसिस पे सोशल कैटेगराइजेशन जो है, सोसाइटी का जो डिवीज़न है आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल्स का डिवीज़न देखने को मिलेगा। और क्लास के बेसिस पे आपको रिच, पुअर, प्रोलेटरिएट और बॉर्ज्यूज, इन सब का क्लास डिवीज़न आपको मिलेगा यूरोपियन सोसाइटीज़ में, नॉर्थ अमेरिका में, इन सब जगह पर। सो आई होप कास्ट और क्लास का डिफरेंस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।